जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में लेके आए हुए हैं। इससे पहले जो है दो टॉपिक हम अपलोड कर चुके हैं। बेसिक 1 और बेसिक 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो पे। हम बेसिक 3 का जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि आप इस टॉपिक का पूरा पूरा फायदा उठा पाइएगा। आपको यदि कैलकुलेशन से रिलेटेड, डिवाइड से रिलेटेड, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड यदि किसी भी चीज का यदि प्रॉब्लम होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको वहां पे तरह तरह से वीडियो आपको एक एक करके ट्रिक वाइज वहां पे आपको आपका पड़ा हुआ है। वहां पे वीडियो आप चाहे आके देख सकते हैं। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हुआ तो आप हमको फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, सर हमको इस चीज पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमको इस टाइप का वीडियो हमको प्रोवाइड करवाइए। हम आपको इसके अगले नेक्स्ट वीडियो के तौर पर हम आपका स्पेशल वीडियो बना के हम आपके पास भेजेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक हम आपके सामने कौन सा टॉपिक लेके आए हुए हैं। आपको यदि एनटीपीसी का यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, या तो सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, जीके हो या तो मैथ हो, दोनों हम एक एक करके अपलोड कर चुके हैं। आप वहां पे जाके आप सारा डिटेल वहां पे देख सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक हम वहां पे अपलोड किए हुए हैं। सो आपको उसमें किसी भी तरह का यदि दिक्कत होगा, परेशानी होगा, समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, सर हमारा इस टाइप से प्रॉब्लम है, हमें इस पे दूर कीजिए इस प्रॉब्लम को, हम आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, यदि आप किसी अन्य टॉपिक के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में, किसी स्पेशल चैप्टर के बारे में, किसी स्पेशल चीज के बारे में, तो या तो साइंस से रिलेटेड हो, या तो मैथ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, फिजिक्स में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड हो, या तो मैथ में आप किसी भी चैप्टर से यदि आपका, या तो रीजनिंग पे किसी भी चैप्टर की यदि आपको दिक्कत है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, सर हमको इस चैप्टर पे हमको इस टाइप से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे इस टाइप के वीडियो पर आप जरूर एक वीडियो बनाए। हम आपको आपसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट डे हम आपको जरूर उस वीडियो को हम प्रोवाइड कराएंगे, उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो आपको समस्या हो रही है। तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या। आज हम बेसिक 3 आपके सामने कौन सा बेसिक 3 यहाँ पे लेके आए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज को हम बताने वाले हैं, कैसे कैसे बताने वाले हैं, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि कोई भाई साहब यदि नए होंगे तुम्हारे वीडियो पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में जो घंटा का चिन्ह है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी अपलोड करेंगे वीडियो, चाहे ग्रुप डी से रिलेटेड, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिलेटेड हो, चाहे एमटीएस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज एग्जाम से रिलेटेड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपके पास पहुंचेगा। और ये नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीखना है। हम तो आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सीखना कब सीखना है, जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप सीख पाइएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्या नया टॉपिक लेके आपके सामने लेके आए हैं बेसिक 3 पे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या बेसिक 3 पे हम यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे पॉइंट हम लेके आए हुए हैं। ठीक है। तो बेसिक 3 पे यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बेसिक 3 पे हम यहाँ पे बेसिक 2 तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम ग्रुप डी से स्ट्रेटजी के थ्रू पे कैसे आपको ग्रुप डी का तैयारी करना है, हम कल का वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। और यदि आप नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे हमारा आपको वीडियो मिल जाएगा, ग्रुप डी को कैसे तैयारी करें, कैसे एक बेहतर नंबर को ला सके। आप वहां पे यदि जाके देखते हैं तो 100% गारंटी देते हैं, यदि आप उतना यदि फॉलो कर लेते हैं तो आपका ग्रुप डी आपके नाम का हो गया। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या बेसिक 3 पे हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कौन कौन सा यहाँ पे हम टॉपिक हम यहाँ पे बेसिक 3 पे आपको हम बात हम करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। क्या बात करते हैं, कम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनिएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं पूरक कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण को कहते हैं। यदि हमारे यहाँ पे यदि आपको यदि इंग्लिश इंग्लिश यदि समझना है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि आप हिंदी समझना चाहते हैं तो हिंदी समझ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। भाई साहब कहते किसको है, कहते किसको है, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, पूरक कोण किसको कहते हैं, वही चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको क्या बताने वाले हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ सम ऑफ, इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, इफ सम ऑफ, इफ सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू, इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या, दो किसी भी एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्या बोले भाई साहब, किसी भी दो एंगल का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल पे होना चाहिए। जैसे बोलने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक एंगल को लिए हैं, ठीक है, यहाँ से इसके बीच पे हम एक किए हुए हैं, सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये हमारा सी है। मतलब क्या, यदि हम इसको थीटा 1 लेते हैं, यदि हम इसको थीटा 1 लेते हैं तो इसको हम क्या लेंगे, थीटा 2 लेंगे।
अब हम यहाँ पे क्या बोले हैं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या बोलने का मतलब है कि थीटा 1 और थीटा 2 जो मिला के होगा आपका किसके बराबर होगा, तो आपका वो 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझा रहे हैं। यदि आप इसका बेसिक 1 बेसिक 2 को नहीं देखे तो पहले आप हमारा बेसिक 1 और बेसिक 2 को आप पहले जाके देखिए, ताकि आपको बेसिक 3 और अच्छे तरह से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या थीटा 1 और थीटा 2 मिला के जो आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसी अन्य पॉइंट के बारे में। अन्य पॉइंट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। क्या बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में तो आपको अभी हम बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। यहाँ पे देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यहाँ पे उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोले, पूरक कोण बोले। क्या बोले, पूरक कोण बोले। यहाँ पे हम क्या बोले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण को। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ये संपूरक कोण क्या होता है भाई साहब, ये संपूरक कोण कहते किसको हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं इसका क्या होगा। इफ सम ऑफ टू एंगल, if sum of two angle is equal to 180 degree, if sum of two angle is equal to 180 degree, मतलब क्या, ऐसे दो एंगल का सम योग जिसका जो कुल योग हो वो कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो। बोलने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा जो है, मान के चलिए ये तो आप जानते हो कि ये पूरा जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। यदि हम बीच में खींच देते तो हमारा 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि यदि हम ये पॉइंट यदि हमारा ओ है और ये जो लाइन जो हमारा ए बी है, यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट को सी तक हम मेंशन कर दिए है, तो ये जो हम मान के चलिए यदि हम इसको थीटा 1 मानते हैं तो इसको हमको कितना मानना पड़ेगा, थीटा 2 मानना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बोल क्या सकते हैं कि जो थीटा 1 होगा और प्लस थीटा 2 जो होगा इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये मत सोचिएगा सर जी आप लोग कि हम ये बेसिक चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज जो आपका होता है काफी आपको प्रॉब्लम करता है। और ये बेसिक जो है आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर तो आता ही आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, जब हम आपको आपके सामने क्वेश्चन देंगे तो दिमाग का हलवा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपको बेसिक ही पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाइएगा। तो हम इसलिए यहाँ पे सारे बेसिक को एक एक करके हम यहाँ पे आपके सामने बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, सेकंड पॉइंट पे बताएं आपका सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पहला बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। यदि आप दोनों सीख गए होंगे, अब हम आपको रिलेशन बताएंगे क्या सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन होता है। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कैसे रिलेशन को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या, ये हमारा होगा पूरक कोण और संपूरक कोण में कैसे हम लोग रिलेशन को निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे कैसे हम लोग यहाँ पे रिलेशन को निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीखना। और कहते हैं क्या, कॉन्सेप्ट इज पावर, इसीलिए कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, पावर आपके पास अपने आप आ जाएगा भाई साहब। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला बात हम यहाँ दोस्त, इससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, यहाँ पे एंगल लिखते हैं। ठीक है, ये एंगल किसको कहते हैं सर जी, ये कोण को कहते हैं। हम यहाँ पे क्या किए हैं, रिलेशन बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या, संपूरक कोण और संपूरक कोण के बीच में जो रिलेशन जो होता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल को लिखे हैं, एंगल के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये हमारा पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा।
फिर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक कोण होता है। क्या होता है सर जी, समपूरक कोण होता है। यहाँ पे एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है। यहाँ पे एंगल, ये हमारा क्या है, एंगल है। जैसे हम यहाँ पे तीनों के बीच में रिलेशन हम आपको बताने वाले हैं क्या, कैसे कैसे इसको रिलेशन को हम लोग निकालते हैं। बस आप यहाँ पे याद कीजिएगा क्या कि कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता था, 90 डिग्री होता था। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि किसी भी एंगल, यदि मान के चलिए यदि यहाँ पे हमारा 35 डिग्री है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों का जो सम है, कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सपोज ये हमारा θ1 प्लस हम क्या बोले थे, θ2 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो θ1 यदि आपके पास यदि 35 डिग्री है, तो हमको θ2 निकालने में देरी लगेगा क्या, θ2 अपने आप निकल के आ जाएगा। 90 माइनस 35 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 55 डिग्री। मतलब यदि किसी भी एंगल का, यदि आपका एंगल यदि 35 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सर जी ये दोनों का जो सम होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि कंप्लीमेंट्री एंगल यदि हमारी है 55 डिग्री है, क्या बात किए हैं कि यदि हमारा यहाँ पे कितना है, 55 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल यदि हमारा 55 डिग्री आ गया है और कोण यदि हमारा 35 डिग्री दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हमारा θ1 प्लस θ2 बराबर कितना है, 180 डिग्री होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे एंगल हमारा 35 डिग्री दिया हुआ है, प्लस θ2 तो हमको निकालना है, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 145 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर जी कि हमारा कितना हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल बराबर हो गया 145 डिग्री हो गया। कितना हो गया सर जी, 145 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि आखिर इसको जो हमसे जो इसमें पूछा जाता, और एक चीज याद इसमें कीजिएगा, या तो फिर आप इसमें याद रख सकते हैं क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल का जो जो यहाँ पे जो होता है, अंतर जो होता है हमेशा कितना का होता है, वो 90 डिग्री के बीच का डिफरेंस होता है। कैसे, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। 145 डिग्री में से यदि हम 55 डिग्री को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री का मतलब क्या, पूरक कोण और संपूरक कोण, मतलब क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो डिफरेंस जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं अब दूसरे, यदि हम यहाँ पे 35 डिग्री लेते, यदि हम यहाँ पे सपोज यदि हम 45 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, तो कंप्लीमेंट्री एंगल का कितना होगा, हम तो बोले थे दोनों मिला के तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 45 है, तो जाहिर सी बात है सर जी आप क्या बोलिएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री है सर जी, तो अब यदि हमसे पूछेगा क्या कि ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे सर जी कि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम 45 डिग्री को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि यदि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछता है तो कितना हो जाता है, 135 डिग्री। यदि सपोज ये हमारा मान के चलिए हमारा 50 डिग्री दिया हुआ रहेगा, या 50 डिग्री छोड़िए, हमारा यदि 40 डिग्री दिया हुआ रहता है, तो हमसे यदि कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछता है तो इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। अब बात करें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछता है, तो ये दोनों का सम तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से तो हमारा यहाँ पे कितना है, 40 है। मतलब यहाँ पे हमारा कितना होगा सर जी, 40 डिग्री होगा। कितना होगा सर जी, 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इसी तरह करके क्या, हम यहीं पे रिलेशन हम लोग का निकल गया कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, रिलेशन हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं। आप यहाँ पे देखते जाइएगा कि अल्टरनेट एंगल हम यहाँ पे किसको बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस टॉपिक का आप लोग 100% फायदा आप उठा पाइएगा। चलिए सर जी, हम यहाँ पे और एक चीज थोड़ा सा बताने के लिए भूल गए थे, हम आपको यहाँ पे और चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जैसे हम यहाँ पे बताएं
क्या बताएं, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जो बताएं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोले थे यहाँ पे, जो कंप्लीमेंट्री एंगल को बोले थे पूरक कोण बोले थे, और यहाँ पे क्या बोले थे, इसको समपूरक कोण बोले थे। क्या बोले थे, समपूरक कोण बोले थे। एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल को और एक नाम से जानते हैं। और एक नाम से क्या जानते हैं, यहाँ पे यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल को और एक नाम से हम लोग जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को और एक नाम से क्या जानते हैं, लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल के नाम से जानते हैं। लीनियर पेयर एंगल के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं कितना यहाँ पे डिफरेंस आता है। सो कभी कभार यदि आपको क्या दे देगा, लीनियर पेयर एंगल दे देगा, तो आप तो सोचते रह जाइएगा आखिर किसको कहते हैं। और लीनियर पेयर एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन 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 यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो हो जाएगा, सपोज हम यहाँ पे क्या बोले थे कि ये हमारा θ1 है और ये आपका θ2 है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि θ1 प्लस θ2 का सम जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना था, बिल्कुल आप ये भी होता है। ठीक है, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन हम इसको क्या बोले थे कि सप्लीमेंट्री एंगल को जो बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल भी बोला जाता है। मतलब क्या सर जी, यदि हमारा इस टाइप से रहता है और एक हमारा यदि इस टाइप से रहता है, मतलब क्या, θ1 और ये आपका θ2 हो जाएगा। यदि हमारा इस टाइप से रहता है कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ पे यदि हमारा θ1 प्लस θ2 बराबर यदि 180 डिग्री होगा, तो क्या सर जी ये सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको हम देना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि θ1 प्लस θ2 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल नहीं होगा। क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल नहीं होगा। तो यही चीज आपको समझाना चाहते थे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, और इसी को नाम हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यदि हमारा इस टाइप से यदि रहता है, दोनों अलग अलग रहता है, तो हम उस कंडीशन पे इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर एंगल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए सर जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ और टॉपिक के बारे में। हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बहुत अच्छे तरह से आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। जैसे हम एक यहाँ पे हमारा जो लाइन ले लिए, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। एक हम लाइन ले लिए इधर से ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, सी डी हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, ये और ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, जबकि ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। सपोज हम इसका एंगल का नाम यदि 1 दे देते हैं, ठीक है, ये हम 2 दे देते हैं, इसको 3 मेंशन करते हैं, इसको 4 मेंशन करते हैं। मतलब और इस यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ओ के बारे में मेंशन करते हैं। बोलने का मतलब क्या है सर जी, कि जो एंगल 1 होगा बराबर यहाँ पे क्या होगा, एंगल 3 के बराबर जो होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, ये जो हमारा एंगल 1 हो गया, एंगल 1 को क्या कह सकते हैं, AOD कह सकते हैं। मतलब एंगल AOD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल COB हो जाएगा। एंगल COB बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि DOB जो एंगल जो हमारा यहाँ पे क्या है, एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एंगल 4 हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है सर जी, कि एंगल क्या हो जाएगा, DOB बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, AOC हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, AOC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे करते हैं। सो कैसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। सो सबसे पहला बात हम यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हमारा ये थीटा होगा, समझिएगा, अच्छा से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। यदि आपको समझना है तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अब वीडियो को यहाँ वहां जहां तहां करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा।
ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोले हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि हम ये क्या बोले थे, ये जो एंगल जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इस लाइन को देखिएगा, ये लाइन को पूरा देखिएगा, यहाँ पे इसको हम यदि हाइड कर देते हैं तो यदि हम इसको थीटा लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सपोज हम इस लाइन को ले लिए, अब हम इधर को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हाइड करते हैं। यदि ये हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये दोनों, ये हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए ये जो होता है ये कितना हो जाएगा, ये पूरा जो होता है यहाँ पे 180 डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आप कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब जब इस लाइन पे लेते हैं, इस लाइन पे लेते हैं, इधर की ओर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, 90 डिग्री। यदि ये हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे आप लोग प्रूव करके देख सकते हैं क्या, कि जो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर है। यहाँ भी 180 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ भी 180 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। और यही चीज को हम आपको समझाना चाह रहे थे, और यही चीज को हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो तुरंत ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास इतना शेयर कर दीजिएगा कि सारे दोस्त आपको इस चीज के बारे में जानकारी ले सके, सीख सके, ताकि कहीं एग्जाम पे कहीं दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टॉपिक के बारे में। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के हम बारे में बात किए हैं, करते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। चलिए सर जी, हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट किसको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। आसन कोण क्या बोलते हैं, बोलते हैं जिसमें कि दो एंगल जिसमें दो एंगल जिसमें से एक साइड जो है, एक साइड ऐसा हो, एक साइड ऐसा हो जो कॉमन हो, एक साइड ऐसा हो जो कॉमन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है सर जी, कि ये जो हमारा मान के चलिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक साइड जो होगा कॉमन होगा, ये आपका सी हो जाएगा। मतलब ओसी जो पॉइंट जो होगा, ओसी जो लाइन होगा, जो ये दो लाइन के बीच के क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि सपोज हमारा थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है, तो क्या बोलते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, आप थीटा 1 और जो आपका हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा, एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एक दूसरे का जो आपका हो जाएगा आसन कोण हो जाएगा, एक दूसरे का आसन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, आसन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बोलने का मतलब क्या था, कि ये जो आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। क्या होगा, आसन कोण होगा। चलिए सर जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग ये वाला टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, कुछ अन्य टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको इस टाइप से वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग लाइक करते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, तो एकांतर कोण को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं सर जी, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जैसे सपोज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कि ये एकांतर कोण को समझाने के लिए, अल्टरनेट एंगल को समझाने के लिए सबको यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको जेड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं सर जी, तो जेड का यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा इस टाइप से हम यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं। सपोज ये हमारा क्या है, 1 है, और ये आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, सपोज ये हमारा 3 है, ये आपका 4 है। यहाँ पे एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को ताक रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है, एक दूसरे को। हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि एंगल 1, ये जो होगा एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो एंगल आपका 3 हो जाएगा और एंगल जो आपका 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का एकांतर कोण हो जाएगा। क्या होगा सर जी, एकांतर कोण हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख लिए हो, एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मान के चलिए ऐसे लेंगे, दो यहाँ पे पैरेलल लाइन को लेते हैं, पैरेलल लाइन को लेने के साथ ही हम यहाँ पे इस टाइप से भी हम आपको यहाँ पे यूज करके दिखा सकते थे, लेकिन हम आपको इसी में समझा दिए हैं, आपको हम इसी में समझा दिए हैं कि कैसे एकांतर कोण
तो चलिए यहाँ पे आप ये बिल्कुल इस तरह से अच्छे अच्छे तरह से ये टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपका दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, आपको हम अच्छे तरह से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए तब तक हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म बने रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।